सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इजराइल का पवित्र और शक्तिमान परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है यशायाह की किताब अध्याय 12 वचन 6 में कि हे सिय्योन में बसने वाली तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर में गा, क्योंकि इजराइल का पवित्र तुझ में महान है। और एक वचन और पढ़ेंगे यशायाह की किताब अध्याय 29 वचन 19 में परमेश्वर का वचन कहता है नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दीन मनुष्य इजराइल के पवित्र के कारण मगन होंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक बांझ स्त्री के बारे में और दीन और दरिद्र लोगों के बारे में। ये दोनों वचनों में हमें वही चीज देखने को मिलती है। वो कहता है हे सिय्योन में बसने वाली, तो एक ऐसी स्त्री के बारे में वो बात कर रहे हैं। सोचो एक बांझ स्त्री जिसके कोई बच्चा नहीं है, उसकी हालत कैसी होती है। जब हम पहला शमूएल अध्याय 1 में हन्ना की हालत से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका उस एक लेडी का क्या हालत होता है जब उसको ताने सुनने पड़ते हैं उसके अपने ही लोगों से। और उन दीन और दरिद्र लोगों के बारे में सोचिए आप, जिनको लोग ध्यान नहीं देते। जैसे हम लोग बाइबल में देखते हैं अमीर धनी व्यक्ति जो है और गरीब लाजर की और वो ध्यान नहीं देता है। ऐसे लोगों को क्या है, परमेश्वर संभालता है और परमेश्वर उनको बोलता है कि तुम जय जयकार करो। दीन और दरिद्र लोगों की हालत और एक बांझ स्त्री की हालत जो है वो एक जैसी ही होती है। तो परमेश्वर को जय जयकार करने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, जैसे हमने पढ़ा यशायाह 12:6 में कि इजराइल का पवित्र तुझ में, मतलब हम में महान है। तो परमेश्वर ही है जो हमें जय जयकार करने के लिए बोलता है। और दीन और दरिद्र लोग जो हैं वो अपने सामर्थ्य में जय जयकार नहीं करने पाएंगे, क्योंकि वो तो समाज में क्या है, अपने आप को बिल्कुल एक नीचे गिरा चुके हैं। उनको नहीं लगता कि हम लोग उठ सकते हैं। हर एक के मनों की हालत क्या है, ऐसी हो चुकी है। बांझ और दरिद्र लोगों की हालत जो रहती है वो खंडरों के समान होती है। तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे बांझ स्त्री को परमेश्वर का वचन कहता है हे बांझ तू पुत्रहीन है। जिसके बच्चे नहीं होते हम उसको बांझ बोलते हैं। वो कहता है जय जयकार कर, तुझ में जन्माने की पीड़ा नहीं हुई। वो उसको उत्साहित करता है कि जो एक बच्चा पैदा करते समय वो पीड़ाओं में, दुनिया की भयानक पीड़ाओं में से आती है। जब एक लेडी अपने बच्चे को जन्म देती है, बोला वो तुझ में पीड़ा नहीं आई है, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि तू त्यागी हुई के लड़के सुहागन के लड़कों से अधिक होंगे। प्रभु का वचन कहता है कि तेरे लड़के जो सुहागन के लड़के हैं उससे कहीं ज्यादा तेरे लड़के होंगे, इसलिए तू जय जयकार कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हमारे पास सामर्थ्य है। यशायाह की किताब अध्याय 54 वचन 1 में ये वचन लिखा हुआ है। और उसी तरह से जो दीन और दरिद्र है, परमेश्वर उनको भी कहता है कि जो खंडर बन चुके हैं, प्रभु का वचन कहता है मैंने यरूशलेम के खंडरों को मैंने छुड़ा लिया है और अपनी प्रजा को शांति दी है। तो परमेश्वर दोनों लोगों को क्या है, शांति देता है। और जिसको दुनिया नकारती है, बांझ स्त्री को और दीन दरिद्रों को ज्यादातर क्या है, लोग नकारते हैं, पर परमेश्वर उनको संभालता है। याद रखो, शैतान से, संसार से और हमारे पापी स्वभाव से सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर ही है जो छुड़ा सकता है और हमें वो ही मुक्ति देता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 में, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और गिनती की किताब अध्याय 23 वचन 21 में परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ परमेश्वर का साथ होता है हमारा बोलना राजा की ललकार के जैसा हो जाता है। तो जैसे देखो, उसके बाद जब एक स्त्री के पास बच्चा आ जाता है जो बांझ है, और एक दीन और दरिद्र व्यक्ति जब उसके पास सामर्थ्य आ जाता है तो उसके बोलने में ऑटोमेटिकली क्या है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब यहाँ दोनों को परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उनके बोलने में एक राजा की ललकार हो जाती है। तो हम भी परमेश्वर के हाथों में है हाथ। किसी समय हम दीन और दरिद्र थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, पर धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए
गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और आज परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ दिया है, हमें याजक बनाया है, हमें राजे बनाया है। परमेश्वर ने स्वर्ग के राजे बनाया है, ना कि धरती के। परमेश्वर हमें हमारे कामों के बदले क्या है, वहां पर हमें इनाम देगा। तो हमारी क्या है, हमारी आवाज में ललकार होती है एक राजा के जैसे, क्योंकि हमें किसका सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। गिनती की किताब अध्याय 23 वचन 21 में हम इस वचन को पढ़ते हैं। बाकी इजराइल का परमेश्वर पवित्र ही नहीं बल्कि वो है शक्तिमान भी है। कैसे वो शक्तिमान है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वह शत्रुओं से शांति देकर हमें क्या करता है, वैरियों को पलटा देगा, अपने वैरियों को पलटा देगा। यशायाह की किताब अध्याय 1 वचन 24 में परमेश्वर का वचन कहता है। शक्तिमान वो क्यों है? क्योंकि वह उद्धार करता और हमारा छुड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है। यशायाह की किताब अध्याय 60 वचन 16 में जी परमेश्वर का वचन कहता है। वह शक्तिमान क्यों है? क्योंकि वो हमें दंड से दूर करता है। जो भी परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर अभी दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता। रोमन 8:1 और रोमियो 8:33 के अनुसार कोई भी दोष नहीं लगा सकता। अभी बांझ स्त्री को कोई भी दोष नहीं लगाएगा कि तू बांझ है। अभी दीन और दरिद्र को कोई नहीं कह सकेगा कि तुम अनाथ हो, कि हमारा सहायक परमेश्वर है। तो परमेश्वर जो है शत्रु से हमको बचाता है, वो हमें विपत्ति से दूर करता है और हमारे बीच में रहता है। इसलिए परमेश्वर क्या है, शक्तिमान है। सपनिया की किताब अध्याय 3 वचन 15 में हम इन वचनों को पढ़ सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर शक्तिमान है क्योंकि वो कभी भी हमारे हाथों को ढीले नहीं पड़ने देगा। सपनिया की किताब अध्याय 3 वचन 16 में परमेश्वर शक्तिमान है। वो अपने प्रेम के कारण क्या है, हमसे चिपका रहेगा। ये परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए वो शक्तिमान है। वह शक्तिमान है क्योंकि हमारी और आग की शहरपनाह को ठहराऊंगा और तेजमय होकर वो दिखाएगा, इसलिए वो शक्तिमान है। और परमेश्वर शक्तिमान है, ये वचन जकरिया की किताब अध्याय 2 वचन 5 में हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर शक्तिमान है, जकरिया की किताब अध्याय 2 वचन 11 में प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा से सब जातियां मिल जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी जातियां जो है यहोवा से मिल जाएंगी और वो परमेश्वर की प्रजा होगी और परमेश्वर उनके बीच में रहेगा। तो यहाँ पर दो हालातों में परमेश्वर हमसे बात करता हुआ दिखाई देता है। एक तो वो हमसे व्यक्तिगत बाज औरत के साथ जैसे व्यक्तिगत है और दीन दरिद्र लोगों के साथ व्यक्तिगत है, और दूसरी तरफ वो हमारे वंशज को हर एक जाति के बीच में भी क्या है, परमेश्वर पवित्र और शक्तिमान है। और आज परमेश्वर ने वही पवित्र आत्मा हमें भी दिया है ताकि हमारे द्वारा क्या है, परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। तो हमें याद रखना है, अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इजराइल का परमेश्वर जो पवित्र और शक्तिमान है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।